नमस्कार दोस्तों। प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से मैं डॉक्टर राहुल परियार आप सभी का स्वागत करता हूं। चरक संहिता सूत्र स्थान स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे भेषज चतुष्क लिखा हुआ है, तो चतुष्क शैली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम इनिशियली चैप्टर के अंदर कलेक्ट करेंगे। चैप्टर का नाम हमें पहले से क्लियर है, दीर्घम जीवितयम अध्याय। ठीक है, चरक संहिता सूत्र स्थान में सबसे पहला चैप्टर का नाम है दीर्घम जीवितयम अध्याय। ठीक है, तो बेसिकली हम सूत्र स्थान जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता रहे जो ये सूत्र स्थान है सबसे पहले लिखा गया है, ये शीर्ष स्थान है। शीर्ष स्थान का मतलब कोई भी अगर ह्यूमन बॉडी है उसके लिए सबसे इंटेलेक्चुअल पार्ट कहाँ पे है, वो हेड के अंदर है। ऐसे ही चरक संहिता का सारी चीजों का इंटेलेक्चुअल पार्ट उन्होंने क्या किया, कंपाइल करके सूत्र स्थान के अंदर प्लेस कर दिया। सूत्र का मतलब ही क्या होता है कि फूलों की माला के लिए बीच में एक धागा लगाया जाता है। दैट मीन्स वहां पे सूत्र का यूज करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कंपाइल किया जाता है। तो सूत्र को यूज करने के लिए यहाँ पे सूत्र स्थान वर्ड दिया गया है। लास्ट में 30वें अध्याय में इसके ऊपर बातचीत होगी। शीर्ष स्थान कौन सा स्थान, सूत्र स्थान। इसके दूसरे पर्याय में श्लोक स्थान भी बोले जाते हैं, वो भी 30वें अध्याय में हमको प्राप्त होगा। उत्तम स्थान क्यों, क्योंकि ये सभी चरक संहिता के अंदर इसको उत्तम वर्ड, क्योंकि लास्ट में कहीं पे एक रेफरेंस में हमको उत्तम वर्ड मिलेगा, तो इसलिए उसको बोला जा सकता है कि ये एक उत्तम स्थान बोला जाएगा। राइट, चरक संहिता सूत्र स्थान के तीन पर्याय क्या क्या है, शीर्ष स्थान, श्लोक स्थान, उत्तम स्थान। राइट, बहुत सारे दूसरे जो स्थान है उनके अपने सेपरेट वहां पे सिनोनिम्स होंगे, पर्याय होंगे। तो जब जब वहां पे पढ़ेंगे, इवन मैं कहूंगा कि 30वें अध्याय में तो हम सबको वहां पे कंपाइल करके देखेंगे। अभी सूत्र स्थान के लिए ये पढ़ा। देन हमारे पास में एक शैली आती है चरक संहिता, केवल सूत्र स्थान में एक शैली आती है जिसका नाम है चतुष्क शैली। चतुष्क का मतलब होता है चार अध्याय का समूह। चार अध्यायों का समूह एक चतुष्क बनाता है। राइट, चार अध्याय का समूह एक चतुष्क बनाता है, तो टोटल 7 चतुष्क पॉसिबल है। आप सूत्र स्थान के अंदर 30 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे 7 ही चतुष्क बन सकते हैं। टोटल चैप्टर चतुष्कों के अंदर फॉल करेंगे 28। और लास्ट के जो दो चैप्टर होंगे उनको संग्रह द्वय बोला गया। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बोलूं, ये स्टोर रूम में, स्टोर रूम में हम क्या करते हैं, चीजों को कलेक्ट करके रख देते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया है, सूत्र स्थान में जो चीजें पढ़ेंगे उन्होंने 29वें अध्याय में डाल दी है। और बाकी सारे चैप्टर्स के नाम जो आप चरक संहिता में थ्रू आउट पढ़ोगे, सारे चैप्टर्स के नाम उन्होंने उठा करके 30वें अध्याय में प्लेस कर दिए। तो बेसिकली लास्ट वाले दो चैप्टर क्या है, संग्रह द्वय। ठीक है, और बाकी के जो 28 चैप्टर है वो चतुष्क शैली में 7 चतुष्कों में डिवाइड किए गए हैं। तो डेफिनेटली चतुष्क इंपॉर्टेंट है। आपको चिकित्सा स्थान जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे एक वर्ड और मिलेगा, चतुष्पाद शैली। वहां पे चतुष्पाद शैली में क्या डिफरेंस आएगा, वहां पे हर चैप्टर के 4 पाद होंगे, एक अध्याय के 4 पाद। एक अध्याय के 4 पाद मिलेंगे। जैसे रसायन और वाजीकरण दो ही चैप्टर है जो चतुष्पाद शैली में लिखे जाएंगे, और यहाँ पे 28 चैप्टर है जो कि चतुष्क शैली से लिखे जाते हैं। ये चतुष्क शैली और चतुष्पाद शैली दोनों ही चरक की स्पेशलिटी है, कोई दूसरे आचार्य इसको फॉलो नहीं करते। तो ध्यान रख लेना, एग्जाम में बाई चांस पूछे, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, बाई चांस आएगा चतुष्क शैली या चतुष्पाद शैली कौन से आचार्य की स्पेशलिटी है या विशिष्टता है, आंसर विल बी चरक संहिता या आचार्य चरक बोलेंगे। ठीक बात है। कौन कौन से यहाँ पे चतुष्क है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भेषज चतुष्क। इसमें बहुत सारे ड्रग्स के बारे में बातचीत होगी। बेसिकली कहें तो ये द्रव्य गुण स्पेसिफिक एरिया है। इनिशियली 4 चैप्टर आपके भेषज चतुष्क के अंदर द्रव्य गुण वाले पार्ट में फॉल करेंगे। देन आएगा स्वस्थ चतुष्क, 5वें से 8वें चैप्टर में। स्वस्थ मतलब ये आपके स्वस्थ वृत्त पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, स्वस्थ वृत्त पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चतुष्क रहेगा। निर्देश चतुष्क रहेगा, इसके अंदर हमको चतुष्पाद, जो हम चिकित्सा के चतुष्पाद की बात कर रहे हैं, महाचतुष्पाद, वात कला कल्य अध्याय वगैरह, हम इसको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। कल्पना चतुष्क बेसिकली ये पंचकर्म वाले चैप्टर होंगे। पंचकर्म में भी स्नेहन स्वेदन दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है पंचकर्म का। कल्पना चतुष्क वहां पे कल्प बनाएंगे बेसिकली। रोग चतुष्क में हमको डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज मिलेगा, कह सकते हैं कि निदान पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज मिलेगा इन 4 चैप्टर्स में। 17 to 20 तक, ये 13 से 16 है कल्पना वाला, और ये 9 से 12 वाला है निर्देश चतुष्क। योजना चतुष्क में हम क्या करेंगे, योजना करेंगे चिकित्सा के एंगल पे कि जो रोग पड़ रहे हैं उन रोगों को क्या करना है, ट्रीट करना है। तो उन ट्रीटमेंट की क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, योजना करेंगे। और जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तब रोगी को कुछ खिलाया पिलाया जाएगा, जो कि लास्ट
चतुष्क के अंदर अन्नपान चतुष्क, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। तो खाने पीने से संबंधित सारे गुण धर्म हमें कहाँ पढ़ने को मिलेंगे? अन्नपान चतुष्क। तो लिखने के पहले उन्होंने कुछ पैटर्न फॉलो किया है, उसी पैटर्न को हम वहां पे फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि हमें यह नाम याद हो। तो नाम डेफिनेटली लॉजिकली है, लेकिन यहाँ पे इसको ईज प्रोवाइड करने के लिए निमोनिक की हेल्प ले सकते हैं। एक हमारा फ्रेंड है अश्विनी, ठीक है, उसी का भाई मान लेते हैं बेश्वनी। बेश्वनी यहाँ पे हमारे पास में भेषज, स्वस्थ और निर्देश चतुष्क को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। बेश्वनी, भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश। बेश्वनी वर्ड अगर याद है, फिर उसको हम आदेश दे रहे हैं कि करो, क्या करो? कल्पना और रोग। करो, करो से कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क। क्या करो? योजना करो। योजना करो काय की? अन्नपान की। बेश्वनी, करो योजना अन्नपान की। इस सीक्वेंस में अगर आप याद रख लोगे तो आपको एटलीस्ट एग्जाम में डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको कोई पूछ ले कि आपको रोग चतुष्क कौन से चैप्टर से कौन से चैप्टर में, आपको अगर ये नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं ये गारंटी से आपको बता सकता हूं कि जब आप चरक सूत्र कंप्लीट कर रहे होंगे, जब 30वां अध्याय पढ़ चुके होंगे, आपको ये सारे चतुष्क के अंदर नाम जो है ऑटोमेटिकली याद हो गए होंगे, क्योंकि हम बहुत बार इसको रिपीट कर रहे होंगे। तो ऐसे में आपको वहां पे डिफिकल्टी नहीं होगी। इनिशिएट कर रहे हैं इस समय, तो आपको थोड़ा सा मेहनत कराने के लिए ये निमोनिक आपको अभी हेल्प करेगा, बाद में नीड भी नहीं पड़ेगी। राइट? तो रोग चतुष्क में कोई अगर हमें पूछ ले अभी, तो वहां पे बेश्वनी, ये 12 चैप्टर, 4 4 4, फिर करो। तो यहाँ पे हमारे पास में 16 चैप्टर के बाद में बातचीत चालू होगी, जो कि 17 से 20 में फॉल करेगी। राइट? आइडेंटिफाई करने के लिए आपको याद रखना है। बेश्वनी, करो योजना अन्नपान की। जो पहला चैप्टर है उसके इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम इसके अंदर आयुर्वेद का अवतरण सबसे पहले पढ़ेंगे। देन दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, छठ पदार्थ। जब आयुर्वेद का अवतरण होता है तो सर्वप्रथम कौन से कॉन्सेप्ट की बात हुई है वहां पे आचार्यों के बीच में? छठ पदार्थों की बात हुई है। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में ये बता रहा हूं, पुराने पैटर्न में ये क्वेश्चन फॉल करता था कि चरक संहिता में सर्वप्रथम किस कॉन्सेप्ट की बात आती है? आंसर है छठ पदार्थ। देन दोषों के गुण आएंगे, दोषों के साथ में रस के गुण भी हम वहां पे पढ़ेंगे। रस के गुण डिटेल में नहीं है, रसों का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलेगा। दोषों के गुण और रस 6 होते हैं, 6 रसों के नाम। फिर द्रव्यों के क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे मल्टीपल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, द्रव्यों के 3 भेद पढ़ेंगे अलग अलग तरीकों से, ठीक है। फिर शोधनार्थ द्रव्य, बेसिकली भेषज चतुष्क है, हमें अभी अभी पता चल ही गया है। भेषज चतुष्क, तो भेषज के बारे में बहुत सारी बात होगी, तो ये सब भेषज ही है। 16 मूलिनी द्रव्य, ऐसे द्रव्य 16 रहेंगे जिनकी मूल यूज करेंगे। ऐसे द्रव्य यूज करेंगे 19 जिनके फल यूज होंगे। तो मूलिनी द्रव्य, फलिनी द्रव्य, इनको यूज करेंगे शोधन पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 महास्नेह, ये तो बहुत सरल है, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ठीक बात है। 4 महास्नेहों की बात होगी, पंच लवण, अष्टमूत्र, अष्ट क्षीर, षट शोधन वृक्ष, जिसमें से 3 होंगे क्षीरी वृक्ष, 3 होंगे त्वक, जिनकी त्वचा या बाक यूज होगी। ऐसे षट शोधन वृक्ष होंगे। और लास्ट में जनरल नॉलेज बातें हैं कि उत्तम वैद्य कौन है, चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, औषध कैसे वहां पे यूज करनी चाहिए। एक बोलेंगे कि नैतिक शिक्षा वाली बातें वहां पे होंगी। तो ये हमारे पूरे चैप्टर का इंडेक्स है, जिसको पढ़ने के लिए एटलीस्ट हमें 2 से 3 दिन लगने वाला है, अगर हम 1 1 घंटे की सेशंस लेते हैं तो। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास में सूत्र चतुष्टय एक टर्म आता है। सूत्र चतुष्टय मतलब ऐसे 4 सूत्र जो कि इस पूरी संहिता में हमको देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम पहला नाम है गुरु सूत्र। जब भी पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय बोलेंगे उसको हम गुरु सूत्र बोलेंगे, क्योंकि ये जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो वो कौन सी टेक्स्ट है? अग्निवेश तंत्र है। और अग्निवेश ने अगर लिखा है तो उनके गुरु ने जो बोला है वही लिखा। तो गुरु कौन है? पुनर्वसु आत्रेय। शिष्य कौन है? अग्निवेश। तो शिष्य सूत्र का मतलब हमेशा ये होगा कि जो अग्निवेश पूछ रहे हैं, इसमें किसी और आचार्य का रोल नहीं रहेगा। पुनर्वसु आत्रेय गुरु रहेंगे थ्रू आउट सूत्र के फॉर्म में। शिष्य सूत्र मतलब अग्निवेश। प्रति संस्कर्ता कौन है हमारे? आचार्य चरक। आचार्य चरक। तो जब भी चरक लिखेंगे वहां पे प्रति संस्कृता सूत्र को कंसिडर करेंगे। और चौथा है एकीय सूत्र। एकीय सूत्र मतलब हम कह सकते हैं अन्य आचार्य। इन तीनों के अलावा जब भी कोई अपना बात लिखेंगे या फिर उनकी बात वहां पे लिखी जाएगी तो वहां पे उसको एकीय सूत्र बोला जाएगा। तो इसमें कोई निमोनिक की आवश्यकता नहीं है, ये जस्ट बुद्धिमानी से याद हो जाता है कि गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रति संस्कृता, जो प्रति संस्कृताकार है वही उनका नाम रहेगा, और एकीय का मतलब है अन्य। तो एग्जाम्पल के एंगल से देखें, गुरु सूत्र का एक एग्जाम्पल है, चौथे चैप्टर में हमें प्राप्त होता है जब महाकषाय वाली बात होती है। तो अग्निवेश
बेसिकली वहां पे अग्निवेश नहीं है, यहाँ पे ये मिसमैच हो गया है। अग्निवेश सूत्र शिष्य सूत्र में रहेंगे, अग्निवेश यहाँ रहेंगे, अग्निवेश, और यहाँ पे रहेंगे पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय। लगता है पीपीटी बनते समय ऊपर नीचे हो गए, बट इसको करेक्ट कर सकते हैं कि अग्निवेश शिष्य सूत्र में रहेंगे और पुनर्वसु आत्रेय गुरु सूत्र में रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहले शिष्य सूत्र की बात करें, अग्निवेश बोलते हैं न एतद बुद्धिमताम द्रष्टव्यम अग्निवेश, वहां पे आई थिंक कंप्लीट लाइन वहां पे मिसमैच हुई है। आप इसको पता है क्या करो, आप यहाँ पे शिष्य को ऊपर ले लो, शिष्य सूत्र, अब ये क्लियर है, और गुरु सूत्र को नीचे प्लेस कर देते हैं। इसको मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को करेक्ट करके आपके नोट्स में अपडेट करके डाल दूंगा, सिंपल है। तो वहां पे शिष्य सूत्र अग्निवेश बोलते हैं कि न एतानी भगवन पंच शतानी पूरे, तो बेसिकली क्या हुआ है, महाकषाय है हमारे पास 50, हर एक महाकषाय में औषधि है 10, और हर औषधि के हिसाब से देखें तो हमारे पास 500 औषधियां होनी चाहिए लॉजिकली, लेकिन बहुत सारी औषधियां जैसे कि मधुक, मुलेठी, ये बहुत सारे महाकषाय में रिपीट हो रही है। तो ऐसे में औषधि तो एक है, लेकिन वो रिपीटेशन की वजह से बार बार गिनी जा रही है। तो यहाँ पे अग्निवेश का एक डाउट आता है कि न एतानी भगवान, भगवान ऐसे तो 500 औषधियां पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे अग्निवेश ने अपनी जो बात बोली है ये शिष्य सूत्र के अंदर काउंट की जाएगी, राइट। तो वहां पे भगवान आत्रेय जो कि गुरु है वो आंसर करता है कि न एतद बुद्धिमताम द्रष्टव्यम अग्निवेश, वहां पे अग्निवेश को बोलता है कि अग्निवेश तुम्हारी इस बात में मुझे कोई बुद्धिमानी वाली चीज नहीं नजर आ रही। तो ऐसी बात कौन बोलेंगे, गुरु बोलेंगे, तो डेफिनेटली ये भगवान आत्रेय का सूत्र हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, जस्ट सूत्र चतुष्टय पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता रहे कि चरक संहिता में ऐसी बहुत बार बातें आएंगी जब अग्निवेश डाउट क्रिएट करेंगे और पुनर्वसु आत्रेय वहां पे आंसर कर रहे होंगे। तो और लगभग हर बार चैप्टर के इनिशिएशन में ही वहां पे आपको चीज मिल जाएगी, राइट। प्रति संस्कृता सूत्र बेसिकली कहाँ मिलेगा, जहां पे चैप्टर शुरू होता है वहीं पे, तम उवाच भगवान आत्रेय, जैसा भगवान आत्रेय ने बताया। उवाच एक पास्ट टेंस का वर्ड है, भूतकाल का वर्ड है, तो डेफिनेटली आचार्य चरक का काल है 200 बिफोर क्राइस्ट, 200 बीसी। तो वहां पे ये जब बात कर रहे हैं तो इनके काल में गुरु और शिष्य जो अग्निवेश और पुनर्वसु आत्रेय, इनका काल तो चला गया। तो यहाँ पे ये बात जब भी प्रति संस्करण के दौरान लिखी गई है तो वहां पे चैप्टर के नाम के नीचे हर बार आपको ये लैंग्वेज मिलेगी कि भगवान आत्रेय ने जैसा बताया वहां पे ऐसा मैं लिख ले रहा हूं। तो ये प्रति संस्कृता सूत्र होगा। एक ही सूत्र मतलब कोई अन्य आचार्य वहां पे आकर के अपना नॉलेज देंगे। अन्य आचार्य में कुमारस्य शिरः पूर्वम अभिनिर्वर्तते इति कुमार शिरा भरद्वाज कहना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम एक न्यू बॉर्न की बात करें, न्यू बॉर्न की जगह वहां पे गर्भ की बात करें, इंट्रा यूटेरिन लाइफ में सबसे पहले कौन से ऑर्गन का निर्माण होता है, तो वहां पे एक आचार्य है कुमार शिरा भरद्वाज, ये संभाषा में आए हैं। संभाषा कौन से चैप्टर में है, चरक शारीर छठे अध्याय में है, ठीक है, शरीर विषय शारीर करके अध्याय का नाम होगा। वहां पे कुमार शिरा भरद्वाज आचार्य आकर के बोलते हैं कि बच्चे में सबसे पहले शिर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये जो बात बोली है कुमार शिरा भारद्वाज, अब ये ना तो अग्निवेश है, ना आत्रेय है, ना चरक है, तो ये कौन है, ये एक ही सूत्र में आएंगे। अन्य आचार्य जो भी होंगे वो एक ही सूत्र में आएंगे, राइट। तो ये हमारे पास में सूत्र चतुष्टय का कॉन्सेप्ट रहेगा। एक और चतुष्टय आता है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय का मतलब क्या हुआ, चार इसके अंदर पैरामीटर आएंगे, चतुष्टय का मतलब ये पैरामीटर। अनुबंध चतुष्टय किसके लिए आता है, हर किसी ग्रंथ के लिए कहेंगे, हर ग्रंथ, हर टेक्स्ट बुक, इवन अगर आप बात करोगे ना कॉमिक बुक की, कॉमिक बुक के लिए भी अनुबंध चतुष्टय आएगा। हैरिसन की बात करोगे वहां पे भी अनुबंध चतुष्टय आएगा। तो अनुबंध चतुष्टय हर ग्रंथ के लिए लागू होगा। उसके लिए चार पैरामीटर आते हैं, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। चार पैरामीटर है, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। इसको याद करने के लिए हम अपसा नामक निमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ए से अभिधेय भी है और लास्ट में ए से अधिकारी भी है। पर मुझे नहीं लगेगा कि आपको आप यहाँ पे रटना पड़ेगा, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय के एग्जाम्पल चरक संहिता के लिए अगर देखें तो क्या है, तो चरक संहिता के अंदर हमारे पास अभिधेय प्रयोजन, ये कौन बता रहे हैं, ये चक्रपाणी टीका जो कि आयुर्वेद दीपिका, आप लोगों ने बताया 11वीं सेंचुरी में जो आचार्य है उन्होंने लिखा चरक संहिता के लिए अभिधेय क्या है। अभिधेय मतलब विषय क्या है, अभिधेय का मतलब है उसका टॉपिक क्या है। पूरी चरक संहिता में हमें ये तीन चीजें पढ़ने को मिलेंगी। क्या मिलेगी, स्कंद त्रय, व्हाट इज स्कंद त्रय, हेतु, दोष, द्रव्य। याद करने के लिए भले ही हम HDD लिख दे, लेकिन हेतु का मतलब क्या होता है, कोई डिजीज उत्पन्न करने वाला कारण,
दोष का मतलब है त्रिदोष, या फिर हम कह सकते हैं शारीरिक और मानसिक दोषों की बात कर रहे हैं। द्रव्य का मतलब है औषधि। तो जब भी ले दे के बात हो रही होगी तो वो हेतु की, दोष की या द्रव्य की बात हो रही होगी। ये पूरी चरक संहिता का अभिधेय है। ऐसा आचार्य चक्रपाणि ने अपने इनिशियल कोटेशन के टीका के अंदर लिखा है। राइट। प्रयोजन क्या है चरक संहिता का? प्रयोजन वहां पे तंत्र का प्रयोजन, पहले ही चैप्टर में तंत्र का प्रयोजन लिखा है कि एक पर्टिकुलर कोटेशन में धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से अस्य प्रयोजनम। इस तंत्र का प्रयोजन वन वर्ड में कोई पूछे आपसे, आंसर करोगे धातु साम्य। मतलब हमारे पास में शरीर में वात पित्त कफ है, ये प्राकृत अवस्था में धातु कहलाएंगे। रस रक्त मांस मेद आदि जो धातुएं हैं उनको, इवन मलों को, सबको साम्य अवस्था में लाना हमारे चरक संहिता का पर्पज यही है। तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से अस्य प्रयोजनम। चरक संहिता नामक तंत्र का प्रयोजन क्या है? वन वर्ड आंसर धातु साम्य। ठीक बात है। अभिधेय क्या है? स्कंद त्रय। संबंध मतलब वहां पे कनेक्शन। अभिधेय और प्रयोजन को जो मिलाए उसको हम क्या बोल सकते हैं? संबंध। राइट। और अधिकारी, जो इस शास्त्र का अध्ययन करने के लिए अधिकारी है, जो लोग बीएमएस कर रहे हैं वो अधिकारी है। ठीक है। जो आयुर्वेद फील्ड के लिए वो अधिकारी है। कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला इसके लिए अधिकारी नहीं है। वो पढ़ने को पढ़ सकता है लेकिन वो अधिकारी नहीं कहलाएगा। राइट। तो ये हर संहिता के लिए, हर किसी ग्रंथ के लिए वहां पे लागू होते हैं। याद करने के लिए अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, अपसा करके याद कर सकते हो। राइट। अंतःकरण चतुष्टय, ये यहाँ पे रिलेटेड नहीं है लेकिन चतुष्टय का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो वहां पे चतुष्टय में एक और चतुष्टय आता है अंतःकरण। करण का मतलब होता है टूल्स, और अंतः का मतलब है कि हमारे अंतर आत्मा के लिए क्या टूल है? नॉलेज गेन करने के लिए। तो वेदांत दर्शन में ये चार चीजें आती है। अंतःकरण चतुष्टय, जिसको हम याद करने के लिए कोशिश करेंगे। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, चार पैरामीटर है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। एमबीए चाय वाला काफी फेमस है। तो MBA, C से चाय वाला, तो यहाँ पे हमारे पास चित्त वर्ड आ जाता है सिंपली। बेसिकली हम चाहे तो BAMS की जगह BAMC लिख के भी याद कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली इसको अलग करने से फायदा ये होता है कि ये जो तीन चीजें हैं, अंतःकरण के जो तीन पार्ट है, ये हमको सांख्य दर्शन के अनुसार भी आंसर कर लेता है कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन पैरामीटर, तीन अंतःकरण सांख्य दर्शन के अनुसार है। इनिशियली दो बात करेंगे, मन और बुद्धि। आचार्य चरक के अनुसार दो अंतःकरण है। तो बेसिकली इनिशियल दो चरक के लिए, इनिशियल तीन सांख्य दर्शन के लिए, और ये चारों हमारे पास में आ जाते हैं वेदांत दर्शन। तो इस सीक्वेंस में पढ़ने में हमको क्या होगा? बेनिफिट मिलता है। इस वजह से एमबीए चाय वाला याद रखोगे। एमबी चरक के लिए, एमबीए सांख्य दर्शन के लिए, और एमबीए चाय वाला हमारे पास में वेदांत दर्शन का आंसर करता है अंतःकरण चतुष्टय के लिए। ज्ञान चतुष्टय, ज्ञान चतुष्टय, कोई भी ज्ञान के लिए चार पर्पज होते हैं। ज्ञान, जो कि कोई नॉलेज वाली बात हो रही है, नॉलेज मतलब ज्ञान। विचार, इस नॉलेज का क्या हो? क्रिटिकल थिंकिंग हो। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब इस नॉलेज के ऊपर थॉटफुलनेस होनी चाहिए। देन लाभ, इसका कैसे यूज कर सकते हैं लोगों के भले के लिए। और सत्ता, उसको यूज को कैसे हम एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं, ये सारे थॉट प्रोसेस को कैसे हम वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे उसकी स्वीकार्यता बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे मीनिंग चाहे आपको नहीं पता हो, लेकिन ज्ञान चतुष्टय में क्या वहां पे पैरामीटर्स है वो नाम जरूर पता होने चाहिए। ज्ञान, विचार, लाभ, सत्ता, याद करने के लिए कोशिश करो। ज्ञान, विचार का वी ले लेते हैं, लाभ का ला ले लेते हैं, और स का, सत्ता का स ले लेते हैं। ज्ञान विलास, रामविलास पासवान एक नेता रहे हैं, तो वैसे ही हम ज्ञान विलास पासवान एक टर्म अपने तरफ से बना देते हैं जो कि हमें ज्ञान चतुष्टय तक याद कराने में हेल्प करेंगे। तो ज्ञान विलास पासवान, पासवान का कोई सिग्निफिकेंस नहीं इस निमोनिक में। ज्ञान, विचार, लाभ, सत्ता, ये है हमारे पास में ज्ञान चतुष्टय। और लास्ट चतुष्टय है, यह है पुरुषार्थ चतुष्टय। पता है ये क्या है? आप क्यों जी रहे हो, इसका आंसर है। आप क्यों जी रहे हो, इसका आंसर है पुरुषार्थ चतुष्टय। पहला आपके जीवन का मकसद है धर्म। धर्म मतलब आपको कैसे जीवन जीना है उसका नॉलेज है। दूसरा, जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, अर्थ। ठीक बात है। जब पैसा प्राप्त हो जाएगा तो आप अपने डिजायर्स पूरे करोगे। अब डिजायर का मतलब किसी को गाड़ी खरीदना हो सकता है, किसी को डिजायर का मतलब वहां पे अपने ऐशो आराम वाली जिंदगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ये तीनों हो जाते हैं तो चौथा और अल्टीमेट गोल आपके सामने रहता है मोक्ष प्राप्ति करना। ये पुरुषार्थ चतुष्टय किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए चार यहाँ पे मकसद होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बेसिकली ये पुरुषार्थ चतुष्टय हम पहले चैप्टर के अंदर वापस से रिपीट करने वाले हैं। तो बेसिकली 2023 का प्रश्न है और आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आंसर आए
आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं। सर माइक ऑन करेंगे इन लोगों का। कौन सा अंतःकरण चतुष्टय की वृत्ति नहीं है? इंद्रिय। नहीं पूछा है। इंद्रिय। इंद्रिय। वेरी गुड, इंद्रिय। इंद्रिय। तो बेसिक, वेरी गुड, आंसर इज क्लियर। तो वहां पे प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण वृत्ति नहीं है। तो चतुष्टय पूछा तो हमें तुरंत पहुंच जाना चाहिए, वेदांत दर्शन की बात है। हालांकि ये पदार्थ विज्ञान में पॉइंट वापस से डिस्कस किया जाएगा। तो हमें याद है MBA चाय वाले की हेल्प से हमने याद किया है। तो वहां पे मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार नहीं है। तो हम वहां पे देख रहे हैं इंद्रिय आ गया, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन की नीड नहीं है। देन यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम हमारा ऑलरेडी आ चुका था, दीर्घम जीवितम अध्याय। तो बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर श्लोक की बात करें, पहला श्लोक वो हमेशा आपको गुरु सूत्र मिलेगा, अथा तो दीर्घम जीवितम अध्यायम व्याख्यास्याम। आपकी बुक के अंदर ऐसा श्लोक दिख रहा होगा साफ साफ अक्षरों में, अथा तो। अब इसको कोई पूछता है कितने पदों से मिलके बनता है, पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या मतलब कितने अक्षरों से, लेटर से, या फिर बोल सकते हो वर्ड से मिलके बना है। तो ये दो वर्ड अथ और अत, दो वर्ड्स यहाँ पे है। दीर्घम जीवितम अध्याय, तीन यहाँ पे पद मिल जाते हैं। वी आख्या श्यामः, तीन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये अष्टपदात्मक वर्ड है। ये पुराने पेपर का पैटर्न है, जो कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे कि चैप्टर का नाम लिख देते थे और वहां पे पूछते थे कि ये कितने पदों से मिलके बना है, अष्टपदात्मक। और एक ही बात में एक ही बार यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। लेटेस्ट पैटर्न में ये कहीं फॉल नहीं करता। तो जस्ट इसलिए बता रहे हैं कि पुराने जमाने में, आज से 15-20 साल पहले ऐसा कभी प्रश्न जामनगर वाले पेपर में बना होगा, क्योंकि वहीं पे श्लोक के अंदर जाकर के डिटेलिंग में प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, अभी तो मैं इनको डिकोड करने के लिए भी नहीं याद करूंगा कि आप इनको डिकोड करके याद करो। बस इतना ध्यान रखो कि 8 पदों से मिलके बना है, अष्टपदात्मक ये वर्ड रहेगा। और पहला कोटेशन हमेशा गुरु सूत्र रहेगा कि अथा तो दीर्घम जीवितम अध्याय व्याख्यास्यामः। अब मैं दीर्घम जीवितम व्याख्या अध्याय का व्याख्या करने जा रहा हूं। तो ये कौन व्याख्या करने जा रहे हैं? गुरु करने जा रहे हैं, पुनर्वसु आत्रेय। नीचे एक लाइन लिखी, इतिह स्माह भगवान आत्रेय। स्माह वर्ड हमारा पास्ट टेंस है, ये प्रति संस्कृता सूत्र का है, क्योंकि ये बात ये आचार्य चरक ने लिखी है। वरना तो अगर यहाँ पे ये बात लिख रहे होते अग्निवेश, तो वहां पे पास्ट टेंस नहीं आता, यहाँ पे भूतकाल की बात नहीं होती। पॉइंट समझ रहे हैं? इति स्पाह भगवान आत्रेय, इस लैंग्वेज के अंदर आपको कभी भी पूछे पूरी चरक संहिता में, ऐसा नहीं केवल पहले चैप्टर, पूरी चरक संहिता में जब भी चैप्टर का नाम आएगा, पहला कोटेशन जब आएगा गुरु सूत्र होगा, और कोटेशन नंबर 2 होगा वो प्रति संस्कृता सूत्र होगा। देन इसके बाद में जब टीका पढ़ते हैं, कौन सी टीका इंपॉर्टेंट है? आयुर्वेद दीपिका। ये आपको चाहो तो श्लोक को चाहो वहां पे लिख सकते हो। अगेन जामनगर वाले पेपर में ये श्लोक की जो वहां पे इनिशियल पार्ट्स है, ये आपको पूछ करके एग्जाम में पूछे जाते थे कि कौन सी टीका का श्लोक है। तो सुश्रुत के अंदर दलहन टीका के बारे में बात करेंगे, चरक संहिता में यहाँ पे आयुर्वेद टीका की जो लैंग्वेज है, बेसिकली मंगलाचरण का मतलब है जो भी शुभ काम स्टार्ट करते हैं तो वहां पे कुछ मंगल वचन होने चाहिए। तो वहां पे गुण त्रय विभेदेन मूर्ति त्रयम उपेयुषे त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पते नमः। भगवान शिव की वहां पे अर्चना करते हुए चक्रपाणि ने यहाँ पे हाथ जोड़ के वंदना करी है कि मैं जो यहाँ पे करने जा रहा हूँ मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है त्रय त्रय वर्ड से, गुण त्रय विभेदन मूर्ति त्रयम उपेयुषे त्रयी भुवि त्रिनेत्राय। तीन नेत्राय को फोकस करो, तीन नेत्र वाले कौन? भगवान शिव है। त्रिलोकी पतये नमः, ये आयुर्वेद दीपिका। अगेन ये अभी के पैटर्न में फॉल नहीं करता है, फिर भी बाई चांस कभी आ जाए तो आप ये जो त्रय त्रय वाला पैटर्न है, श्लोक रत्ती भर भी याद मत करना, आपको ये त्रय वर्ड याद है तो आप आंसर कर ले जाओगे। क्योंकि यहाँ पे पूरे श्लोक के अंदर हमको बस एक ही वर्ड समझ में आता है, भगवान शिव की उन्होंने अर्चना करी है पहले कोटेशन में चक्रपाणि टीका के अंदर। ठीक है, ये आपके चरक संहिता का पार्ट नहीं है। देन जहां से चैप्टर शुरू होता है वो बेसिकली है आयुर्वेद का अवतरण। ठीक बात है, आयुर्वेद का जब भी अवतरण होता है तो एक सीक्वेंस आपको याद रखना है। उस सीक्वेंस में हमारे पास में है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आयुर्वेद को क्या किया? स्मरण किया, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति के समय ब्रह्मा भी उत्पन्न हो चुके थे और उनके साथ में आयुर्वेद भी उत्पन्न हो चुका था। तो वहां पे ब्रह्मा ने स्मरण किया। ब्रह्मा को किसी ने ज्ञान दिया नहीं, राइट? ब्रह्मा के पास ज्ञान कहां से आया? स्मरण शक्ति से आया। ब्रह्मा से ज्ञान किसके पास में गया? दक्ष प्रजापति के पास में गया। दक्ष प्रजापति
से ज्ञान आगे पास हुआ अश्विनी कुमार द्वय। ये अश्विनी के दो पुत्र हैं, इनकी माता का नाम अश्विनी रहा है। वहां पे अश्विनी कुमार बेसिकली देवताओं के वैद्य रहे हैं, ये हमने बात पहले भी करी है। अश्विनी कुमारों से जो नॉलेज पास हुआ है वो इंद्र के पास में पहुंचा है। तो बेसिकली ये सीक्वेंस जहां तक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार द्वय और इंद्र, बेसिकली ये जो चार नाम है ये आपको हर संहिता के अंदर जब आयुर्वेद का अवतरण पढ़ने को मिलेगा सब में कॉमन मिलेगा कि इंद्र तक नॉलेज के लिए सभी आचार्य ने अपने अपने टेक्स्ट में लिखा है, बाद में अपने अपने अनुसार लिख दिया है। तो हो सकता है कि उनके बाद में जो नॉलेज पास हुआ है वो अलग अलग आचार्यों के थ्रू पास हुआ है, तो वहां पे अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम चरक संहिता के एंगल से देखें तो इंद्र से नॉलेज लेकर के आए भगवान, भगवान नहीं कहना चाहिए, ऋषि भरद्वाज। बेसिकली ये उग्र तप करने वाले एक ऋषि थे जो अपने पोटेंसी से इतना तप किए थे कि वहां पे इंद्र के पास में स्वर्ग लोग जाकर के नॉलेज लेके आने में सक्षम थे। भरद्वाज वाला ये जो टर्म है ये केवल चरक संहिता में आएगा, अदरवाइज आपको कहीं और नहीं मिलेगा। भरद्वाज वाला कॉन्सेप्ट केवल चरक संहिता में याद रखोगे। और भरद्वाज जब वापस आएंगे वो जो संभाषा में जितने भी आचार्य वहां पे इकट्ठे हुए थे उन सभी को एक जैसा नॉलेज सुना देंगे। मान लेते जो फ्रंट लाइन में बैठे हैं वो पुनर्वसु, आत्रेय आदि सभी आचार्य, ये आत्रेय बैठे होंगे, तो आत्रेय यहाँ से अपना नॉलेज सुन करके गए हैं और आगे जाकर के अग्निवेश आदि को सुनाया है। तो सीक्वेंस क्लियर है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार द्वय, इंद्र, भारद्वाज और आत्रेय। ये भारद्वाज वाला कॉन्सेप्ट केवल चरक संहिता में आएगा, ये पिन पॉइंट याद रखना। और इंद्र तक जो नॉलेज है वो हर जगह पे आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा। राइट, पहले कोटेशन मतलब तीसरे नंबर कोटेशन पे जाते हैं। श्लोक की जहां से शुरुआत होती है, दीर्घम जीवन जीवनम इच्छन, दीर्घम जीवनम इच्छन, दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाले भरद्वाज, बेसिकली भरद्वाज की बात कर रहे हैं। उपागतम इंद्रम, इंद्र के पास गए, उग्र तप करके गए, बुद्धवा शरण्यम अमरेश्वरम। तो देखो इस कोटेशन के अंदर कोई दमदार बात है नहीं, बेसिकली यहाँ पे आपको बस ये ध्यान ये रखना है कि आयुर्वेद का अवतरण जहां से हुआ है वो अवतरण का श्लोक नंबर 4 और 5 है। ऊपर उन्होंने बस ये बताया कि जो भारद्वाज है उनको लंबा जीवन जीने की इच्छा थी और इसके लिए वो इंद्र के पास गए। क्यों गए, फिर यहां से बात चालू होती है, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति, ब्रह्मा ने जैसा आयुर्वेद को स्मरण किया था यथा प्रोक्तम एज इट इज विदाउट एनी डाउट 100% नॉलेज कहां पे पास कर दिया, दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने उस नॉलेज को यूटिलाइज किया एंड वापस आगे अपने शिष्य को दिया, जिनके शिष्य रहे अश्वी नव। ये अश्वी नौ में नौ जो लिखा हुआ ना अश्वी नौ, ये बेसिकली द्वितीय विभक्ति है। और द्वितीय विभक्ति हमें बताता है कि ये दो थे, अश्विनी द्वय थे। जग्राह निखिलिन, कंप्लीट नॉलेज दक्ष प्रजापति से लिया अश्विनी कुमारों ने। और अश्विनी कुमारों के पास से नॉलेज किसके पास गया है, शक्र। शक्र किसका नाम है, ये इंद्र के पर्याय में आएंगे। तो यहाँ पे कोटेशन की बात करें, इस श्लोक के अंदर अमरेश्वर एक जगह वर्ड आया है और एक जगह शक्र वर्ड आया। तो शक्र और अमरेश्वर इंद्र के पर्याय है। हमें पूरे कोटेशन में से इतनी ही बात पता रखनी है। राइट, और उग्र तपा जो टर्म आया है ये ऋषि भरद्वाज के लिए आया है। बाकी हिंदी रीडिंग लगा सकते हो बुक के अंदर, रीडिंग लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ से और कोई प्रश्न बनेगा नहीं। बाकी पूरी रीडिंग हिंदी को हमें मेमोराइज नहीं करना, ना ही यहाँ पे कोटेशन को मेमोराइज करना है। प्रतिपेदेह केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज। तो यहाँ पे बेसिकली यथा प्रोक्तम, जग्राह निखिलेन, पुनस्ततः और प्रतिपेदेह केवलम, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं बेसिकली 100% नॉलेज की बात कर रहे हैं कि जैसा नॉलेज मिला है गुरु से वैसा ही नॉलेज आगे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। यथा प्रोक्तम जैसा बोला गया, जग्राह निखिलेन कंप्लीट, प्रतिपेदेह केवलम 100% पास कर रहे हैं। तो ये बार बार जो वर्ड रिपीट हो रहा है एक दूसरे के पर्याय के रूप में समझा जाना चाहिए। तो ठीक है, हमारे पास में काम की चीज आ गई है। उग्र तपा वर्ड आएगा ऋषि भरद्वाज के लिए, शक्र इंद्र के पर्याय के रूप में आएगा, अमरेश्वर इंद्र के पर्याय के रूप में आएगा। राइट, यहां पे हमारे पास में एक संभाषा का आयोजन होगा। हमने पहले ही पढ़ा था सूत्र स्थान में टोटल 4 संभाषा है, पहले चैप्टर में, 12वें चैप्टर में, 25वें में और 26वें में। तो पहले चैप्टर में यहाँ पे संभाषा का आयोजन होगा। संभाषा को हम कह सकते हैं कि एक मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रहा है, सिंपोजियम हो रहा है, जो आज के टाइम में भी होता है डेफिनेटली, हमने उसको सेमिनार का नाम दे दिया है। तो यहाँ पे जो संभाषा हो रही है वो प्रथम संभाषा है चरक संहिता के लिए, इवन सूत्र स्थान के लिए भी, और रोगों से मुक्ति के पाने के लिए वहां पे आचार्य संभाषा यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली एंड रिजल्ट क्या होगा, आयुर्वेद का अवतरण, आयुर्वेद का
अवतरण, जब संभाषा खत्म होगी तो वहां पे आयुर्वेद अवतरित हो चुका है, और संभाषा जब स्टार्ट हो रही है तब आयुर्वेद का अता पता नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, कौन कौन ऋषि आए थे इस संभाषा में, जो तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत व्रत करने वाले थे। देखो पॉइंट क्या है, आज के टाइम में अगर संभाषा होगी तो हम कौन कौन जाएंगे आयुर्वेद की संभाषा, तो बीएमएस वाले आएंगे, देन एमडी एमएस में जो लोग हैं कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं वो लोग आएंगे, जो पीएचडी कर चुके हैं स्कॉलर है वो आएंगे, या फिर फैकल्टीज आएंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, रीडर है, प्रोफेसर है, इवन जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफेसर है जो कि रिटायर हो चुके हैं, मतलब आयुर्वेद फील्ड वाले आएंगे, राइट। पहले कोई डिग्री तो थी नहीं, तो यहाँ पे उनको बताने का एक तरीका उन्होंने फॉलो किया, जो तप करते हैं, उपवास करते हैं, अध्ययन करते हैं, ब्रह्मचर्य और व्रत करने वाले, कुल मिलाकर के पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग आए, कोई लुटेरे या चोर उचक्के टाइप के लोग नहीं आएंगे, राइट। दूसरा क्यों आए थे, पर्पस क्या था, भूतेषु अनुक्रोशम, भूतेषु मतलब भूतों पर अनुक्रोश करने की वजह से, भूतों का मतलब है प्राणी मात्र, जो पंच महाभूतों की मदद से बने हैं, तो भूतेषु का मतलब है प्राणी मात्र, और अनुक्रोशम का अर्थ है दया भाव से। प्राणियों पर बहुत रोग मार्केट में फैल रहे थे, वहां पे रोग ही रोग हर जगह थे और ट्रीटमेंट है नहीं, तो ऐसे में प्राणियों पर दया भाव से सारे ऋषि इकट्ठे हुए, विघ्न भूत रोगों से मुक्ति का उपाय प्राप्त करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए इकट्ठे हुए। कहाँ इकट्ठे हुए, पार्श्वे हिमवत सुबह, हिमालय के एक सुंदर भाग में। डेफिनेटली आज के टाइम में हमने बर्बाद कर दिया हिमालय को, अदरवाइज पहले तो काफी सुंदर रहा ही होगा, राइट। पार्श्वे हिमवत सुबह, सारी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास में आ गई है कि कौन कौन से ऋषि आए, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत करने वाले, किस पर्पज से आए, भूतेषु अनुक्रोशम पर्पज के लिए आए, कहाँ आए, पार्श्व हिमवत शुभ आए। अब नीचे वो पूरा कोटेशन पढ़ो, आपको आंसर पहले से पता है। विघ्न भूत यदा रोगा, जो विघ्न भूत रोग है, प्रादुर्भूता शरीरिणाम, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम, तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय समेताम पुण्य कर्माणम पार्श्वे हिमवत शुभे। सारे सारे श्लोक के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे प्लेस कर दी है। तो मेरा पैटर्न थ्रू आउट पढ़ाने का ये रहेगा कि मैं पहले श्लोक की तरफ जाने के पहले मैं आपको हिंदी बताऊं, हालांकि श्लोक थ्रू आउट ऊपर रहेगा, लेकिन हम हिंदी की बातचीत पहले करेंगे, फिर श्लोक में ढूंढेंगे कि उस हिंदी को उन्होंने कैसे लिखा होगा, तो हमारी मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा ग्रेस्प करेगी। श्लोक पढ़ के फिर हिंदी पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जस्ट हम एक कथा पढ़ रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमें हमारे पास पर्पज आ चुका है प्रथम संभाषा का। देन अगर हम बात कर रहे हैं कि संभाषा में कुल कितने आचार्य हैं, गिन के देखते हैं तो 53 आचार्य हैं। कोई यहाँ पे श्लोक में नहीं लिखा है कि वहां पे 53 ऋषि है, 53 आचार्य इकट्ठे हुए हैं, और ये भी कोई गिनने वाली बात एक्चुअली इंपॉर्टेंट है नहीं, पुराने कभी पेपर में आ गई होगी आज से 20-25 वर्ष पहले एक आध बार एग्जाम में, और सब जगह पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये मैं श्योर कह सकता हूं एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 0.1% भी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे जो श्लोक नंबर 8 से लगा करके 14 अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं अगर आप प्रॉफ में है, अदरवाइज एआईपीजीटी की प्रिपरेशन के लिए इसको पूरा ड्रॉप करके चलोगे। कौन कौन आचार्य हमें क्या मतलब, बडीश आए, लोकाक्ष आए, शाकुने आए हैं, वगैरह वगैरह। देन संभाषा शुरू होती है तो वहां पे एक श्लोक वहां पे स्टार्ट होता है, जीवन के प्रयोजन क्या है, ये ऑलरेडी हमने बात करी थी। जीवन का प्रयोजन है पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक बात है। लेकिन इन चारों की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय का मूल क्या है, वन वर्ड आंसर जाएगा आरोग्य। क्यों, एग्जाम्पल से समझो, धर्म, आपको कॉलेज जाना है पढ़ने के लिए और आपकी तबियत खराब है, फीवर आ रहा है, क्या आप कॉलेज जा पाओगे, चले भी जाओगे तो क्या नॉलेज ले पाओगे, धर्म, धर्म मतलब नॉलेज गेन करना, नहीं कर पाओगे। अर्थ, आपको ड्यूटी पे जाना है पैसा कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए, अगेन आपके सिर में दर्द है या फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है, नहीं जा पाएंगे। आप बहुत सारे सुख भोगना चाहते हैं, मान लीजिए दुनिया की सारी मिठाइयां खाने चाहते हैं, लेकिन डायबिटिक मेलाइटस वाले रोग है, तो वो वहां पे क्या कर पाएंगे, वो जो अपने डिजायर्स है उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको तप करना पड़ेगा, और तब तभी कर पाओगे जब शरीर से कम सेटल्ड होंगे। तो ये हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष जब भी हमें करने होंगे, अगर आरोग्य नहीं है तो वहां पे दिक्कत होगी। श्रेयसो जीवितस्य च, नीचे एक लैंग्वेज मैं पहले पढ़ रहा हूं, इसका मतलब है कि हमारा आरोग्य रहेगा शरीर तो श्रेष्ठ जीवन हमें मिलेगा, जिनके जीवन में रोग है उनका जीवन व्यर्थ है, नष्ट है। इसका मतलब आरोग्य रहेगा तो श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होगा। श्रेयसो जीवितस्य च, पुराने पैटर्न में ये प्रश्न एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है,
धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम डैश मूलम उत्तमम, या फिर पुरुषार्थ चतुष्टय का मूल क्या है? आंसर इज आरोग्य। और ये भी पूछा गया है रोगास्तस्य अपहर्तारम डैश जीवितस्य च, वहां पे ऑप्शन में कुछ श्रेयसो प्रेयसो कुछ ऐसे मिलते जुलते वर्ड बना करके पूछा गया है। अगेन 15-20 साल पहले के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो अभी रिपीट ऐसे क्वेश्चन होने की संभावना काफी नेग्लिजिबल है। यहाँ पे हमारे पास में आता है कि इस जो हमारे श्रेष्ठ जीवन आरोग्य की बात कर रहे हैं उसको खराब कौन कर रहा है? रोगास तस्य अपहर्तारम, जो रोग है, तस्य तस्य मतलब उस आरोग्य को, अपहर्तारम नष्ट कर रहा है, राइट। रोग इस हमारे आरोग्य को या श्रेष्ठ जीवन को नष्ट कर रहा है। प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतराय महानयम, इसका कोई खास पॉइंट नहीं है कि वहां पे मनुष्य बहुत रोगों से ग्रसित है वगैरह। अब यहाँ पे बात हो रही है कौन इस रोगों से हमको मुक्ति दे सकता है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो ये डिजीजेस उत्पन्न हो गए हैं उस आरोग्य तक पहुंचाने में हमको कौन हेल्प करेगा? रोग से आरोग्य तक पहुंचाने में कौन हमारा हेल्प करने वाला होगा? कौन देगा आरोग्य का ज्ञान? तब वहां पे सभी ने क्या किया? अपने आंखें बंद करी, ध्यान चक्षु में ध्यान में लगा करके बैठ गए। तो उन्होंने अपने ध्यान चक्षु से देखा कि शक्र के पास में है नॉलेज। हुई शक्र, शक्र मतलब इंद्र, अमर प्रभु, जो बात हम ऑलरेडी करके आए। शक्र के पास नॉलेज है। अब शक्र रहते हैं स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोग ऊपर की तरफ कहीं पे होगा, राइट। और ये सारे आचार्य लोग हैं हिमवत पार्श्व शुभे, हिमालय के पार्श्व में कहीं पे इकट्ठे हुए हैं। तो वहां पे फिर डाउट आता है कौन जाएगा, तो अगले स्लाइड में वही बातचीत होगी। पॉइंट हमारे पास में क्या आया? इन लोगों ने ध्यान चक्षु से देखा कि शक्र के पास में। आज के टाइम में हमें कोई पूछे कि आप बताइए कि आज किसका किसका आईपीएल का मैच है, तो हमें नहीं पता, तो हम क्या कर लेंगे? फोन निकालेंगे, गूगल करेंगे। तो हमारे लिए ध्यान चक्षु आजकल क्या हो गया है? गूगल। इवन आजकल तो चैट जीपीटी, डीप सीक, पता नहीं ग्रॉक, नए नए एआई टूल्स आने लग गए। तो हमारा ध्यान चक्षु थोड़ा अलग है, उस टाइम पे अलग रहा होगा। पूरे कोटेशन का अगर निचोड़ निकाले तो पुरुषार्थ चतुष्टय का मूल क्या है? आरोग्य। उसको नष्ट कौन कर रहा है? रोग कर रहा है। अगर यह आरोग्य रहता है तो श्रेयसो जीवितस्य च, श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति होती है। तो फिर सभी आचार्य ने ढूंढा कि वहां पे कौन देगा आरोग्य का ज्ञान। ध्यान लगा करके बैठे तो ध्यान चक्षु से देखा शक्र, अमर प्रभु, इनके पास में है आरोग्य का ज्ञान। तो संभाषा के स्टार्ट में ध्यान चक्षु से इंद्र को पता लगा लिया, ठीक है। अब लेकिन पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में जाएगा कौन? इंद्र के पास में हल्का फुल्का आदमी जा नहीं सकता, तो डेफिनेटली वहां पे बात हुई कि कौन जाएगा, कोई खुद से बोले। यहाँ पे वर्ड आया अहम अर्थे नियुज्यम अत्रे इति प्रथमम वच, पहला ही बार में उन्होंने बोल दिया कि मुझे भेजा जाए। ये कौन है? ऋषि भरद्वाज है कि मैं जाऊंगा। क्यों जाएंगे ये? हमने वर्ड पहले ही पढ़ा था, उग्र तपा। इतना उग्र तप क्या है कि ये अपने जो नॉलेज से या अपने उग्र तप से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक जा सकता है। अभी कितनी सही बात है, कितनी फैक्चुअल बात है या नहीं है, ये गए होंगे। मान लेते हैं नॉलेज आया है ना, अपने पास चरक संहिता है, लिख रहे हैं अग्निवेश, तो मान लेते हैं गए होंगे, राइट। और इसके अलावा पूरे श्लोक में कोई भी ऐसा काम का पॉइंट नहीं है। जो आपको हाईलाइटेड ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो बेसिकली इंद्र के अलग अलग पर्याय लिखे हुए हैं, राइट। इंद्र के पर्याय है सहस्राक्षम, सचीपति, शक्र, बलहंतार, सुरेश्वर, अमर प्रभु, शतक्रतु, अमरेश्वर। बेसिकली मैं अगर आपको बोलूं एक भी याद मत करो। आपको बाई चांस पूछा कि ये बलहंतार किसका वहां पे पर्याय है, आपको बस एक ध्यान रखना है, उग्र तपा वर्ड आता है, उग्र तपा वर्ड भरद्वाज के लिए। इसके अलावा जो भी आपको इस चैप्टर में से वर्ड मिल जाएंगे सारे के सारे ऑलरेडी इंद्र के लिए, तो क्यों याद करेंगे हम, राइट। जो मिनिमम नॉलेज है वही हम ग्रैस्प करेंगे। उग्र तपा भरद्वाज है, बाकी सारे सहस्राक्षम, सचीपति, शक्र, बलहंतार, सुरेश्वर, अमर प्रभु, शतक्रतु, अमरेश्वर। हालांकि ये भी कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है नहीं कि आपको एग्जाम में पूछे कि इंद्र के निम्न में से कौन कौन से पर्याय। ये जस्ट जानने वाली बात है कि ऋषि भरद्वाज खुद बोले कि मेरे को भेजा जाए। पहुंच गए तो ऋषि भरद्वाज इंद्र के पास पहुंचे, तो इंद्र ने नॉलेज, क्योंकि इंद्र वहां पे दिलदार रहे होंगे, नॉलेज दे दिया। कौन सा नॉलेज दिया? त्रिसूत्र नॉलेज दिया है, जिसको हम त्रिस्कंद आयुर्वेद कहते हैं। ठीक बात है, नॉलेज इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम, हेतु लिंग औषध ज्ञानम, यहाँ पे हमारा श्लोक जो है शुरू होता है। तो बेसिकली हम इसको पढ़ के आते हैं, इंद्र द्वारा भरद्वाज को कौन सा ज्ञान दिया गया? जो पितामह, पितामह मतलब पिता के भी पिता ब्रह्मा ने जाना था ऐसा नॉलेज, हेतु लिंग और औषध ज्ञान वाला ऐसा नॉलेज, ये वाला नॉलेज दिया गया। तो इसको हम कह सकते हैं त्रिसूत्र आयुर्वेद, त्रिस्कंद आयुर्वेद। त्रिसूत्र का मतलब है कि तीन इसके कंपोनेंट है। क्या क्या है? हेतु लिंग औषध।
औषध को ए यू लिख सकते हैं, तो औषध बन जाएगा हेतु लिंग औषध ज्ञानम, ऐसा ज्ञान वहां पे प्राप्त हुआ। इसी को त्रिसूत्र आयुर्वेद बोलते हैं, इसी को त्रिस्कंद आयुर्वेद बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड भी हमारे कोटेशन में फॉल करते हैं। देन जो शाश्वत पुण्य कर्म करने वाला है और जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, आयुर्वेद के नॉलेज का कोई भी इनिशिएटर नहीं है और कोई भी इसको खत्म करने वाला नहीं है। आदि और अंत यहाँ पे वर्ड किसके लिए आए हैं? ये आए हैं आयुर्वेद के ज्ञान के लिए। तो बेसिकली ये ज्ञान दिया गया इंद्र के द्वारा वहां पे किसको? भारद्वाज को। और किसके लिए दिया गया? क्या पर्पज रहा होगा? स्वस्थ व्यक्ति के भी काम आए, आतुर व्यक्ति के भी काम आए। तो पूरे कोटेशन को अगर डिकोड करें, हेतु लिंग औषध ज्ञानम ये दिया गया, HLA सिस्टम दिया गया। किसके लिए दिया गया? स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए। स्वस्थ आतुर परायणम, नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन है कि त्रिसूत्रम, वहां पे 3 सूत्र वाला आयुर्वेद का ज्ञान दिया गया। शाश्वत, जो एंडलेस है, शाश्वत मतलब नित्य है, खत्म नहीं होगा। और पुण्य, लोगों का भला करने वाला है। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, ऐसा नॉलेज जो बुबुधे यम पितामह, जो पितामह ब्रह्मा ने स्वयं जाना था। ऐसा भी नहीं है कि इंद्र कोई दूसरा नॉलेज दे रहा है, जो पढ़ा है अपने गुरुओं से वही वहां पे दे रहे हैं। सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति, यहाँ पे वर्ड आता है सो अनंत पार। इस वर्ड को मैंने यहाँ पे डिकोड किया नीचे। सो अनंत पार में स अनंत और अपार वर्ड आता है। तो स का मतलब यहाँ पे ऋषि भरद्वाज से है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति में स किसके लिए बोला गया है? आंसर स है भारद्वाज के लिए। भारद्वाज ने वो नॉलेज लिया, कौन सा नॉलेज? जिसका अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, और अपारम, जिसका कोई आदि ना है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा त्रिस्कंद आयुर्वेद नॉलेज लेकर के अपना 100% डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने का मतलब उन्होंने बोला इंद्र ने, इन्होंने ग्रैस्प कर लिया, राइट। पूरे श्लोक के अंदर आपको पूछ सकते हैं त्रिसूत्र आयुर्वेद या त्रिस्कंद आयुर्वेद का अर्थ क्या है? हेतु लिंग औषध, किसके लिए आया है? स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए। स का मीनिंग क्या है? भारद्वाज, दैट्स इट। इसके अलावा और ज्यादा कुछ पूछने वाली बात नहीं, जनरल नॉलेज है। देन भारद्वाज वापस इंद्रलोक से पृथ्वीलोक पर आ गए, नॉलेज आ गया ना, ये देखो ब्लू ब्लू दिख रहा है। देन आयुर्वेद का जैसा ज्ञान इंद्र से लिया था वैसा, न कम न ज्यादा, वहां पे एज इट इज, जो संभाषा में आए हुए ऋषि वेट कर रहे थे, सभी ऋषियों को सुना दिया। सभी ऋषियों ने सुन लिया, तो डेफिनेटली आगे यहाँ पे बैठे हैं आत्रेय, ये वाले ऋषि आत्रेय बैठे, इन्होंने भी सुन लिया। तो आत्रेय ऋषि जो आकर के अपने गांव जाएंगे और अपने शिष्यों को बताएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो त्रिसूत्र आयुर्वेद पढ़ा है, राइट। इसी को त्रिस्कंद आयुर्वेद भी कह रहे हैं। त्रिसूत्र आयुर्वेद में हमने हेतु लिंग और औषध पढ़ा। स्कंद त्रय जो हमारा क्या था? अभिधेय। अगर आपने ध्यान दिया हो, हमारे अभिधेय के अंदर हमारे अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें आती है: अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। उसमें अभिधेय का मतलब है विषय, और हमारी चरक संहिता का विषय क्या था? अगेन स्कंद त्रय। तो वहां पे हमने पढ़ा था हेतु दोष द्रव्य। अब ये हेतु दोष द्रव्य और हेतु लिंग औषध क्या अलग है या क्या सही है? गोविंद पारिक सर की बुक के अंदर पहले ही पेज पे इसको लिखा गया था, गोविंद पारिक सर के द्वारा, बताने के लिए कि स्कंद त्रय हेतु दोष द्रव्य है और त्रिस्कंद हेतु लिंग औषध है। और उसके बाद से जो इसको रटा गया है, आज तक ये ट्रेंड बना हुआ है कि दोनों अलग चीज है। ये बिल्कुल अलग चीज नहीं है। हेतु तो हेतु सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है। दोष जब भी शरीर में आएंगे वो लक्षण उत्पन्न करेंगे, लिंग मतलब लक्षण, और द्रव्य बेसिकली औषध का पर्याय है। द्रव्य मीन्स व्हाट? औषध। और औषध तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख रहे, तो बेसिकली स्कंद त्रय और त्रिस्कंद अलग नहीं है, मीनिंगफुली सेम है। बस एग्जाम में ऐसा आ जाता है और अब नहीं आते हैं। स्कंद त्रय वर्ड डाल दे तो हमारा आंसर होगा HDD, हेतु दोष द्रव्य में आंसर करेंगे। और त्रिस्कंद तो हमने HLA सिस्टम ऑलरेडी बात कर ली, हेतु लिंग औषध की बात। हालांकि ये कोई अलग चीज नहीं है। अगेन अगर आपको कोई पूछे त्रि दोष क्या है, तो आंसर जाता है वातपित्त कफ। फिर अगर जाता है कि दोष त्रय क्या है, दोष त्रय, तो अगेन वातपित्त कफ। ये कोई डिफरेंट चीज थोड़ी होगी। त्रिदोष और दोष त्रय सेम है, तो स्कंद त्रय और त्रिस्कंद अलग कैसे हो सकता है, राइट। तो ये बेसिकली दोनों सेम चीज है। ऐसे मिलते जुलते वर्ड हमारे पास में त्रिस्तंभ भी आता है। त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण किसके लिए? वात पित्त कफ, शारीरिक दोषों के लिए त्रिस्तंभ बोलते हैं। त्रिस्तंभ अगर वात पित्त कफ को बोलते हैं, तो त्रि उपस्तंभ किसको बोलते हैं? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। बेसिकली ये हम आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया आप लोगों को पहले से होगा। त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण वर्ड वात पित्त कफ के लिए आता है। देन इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे।